अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं यूनिवर्सल फिजिक्स माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर के तकरीबन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उसके 6 से 7 टॉपिक मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। अभी सेकंड चैप्टर नंबर सेकंड, फर्स्ट नहीं, चैप्टर नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, शॉर्ट भी आ सकते हैं। सो चैप्टर नंबर 2 सेकंड चैप्टर है हमारे पास वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। चैप्टर का नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज से स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज होते क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास those quantities which can be measured, those physical quantities, मैं मार्कर चेंज करता हूँ। those quantities which can be measured, those quantities which can be measured, those quantities which can be measured, those quantities, basically physical quantities, those quantities which can be measured are known as physical quantities। अभी किस तरह दोस्त फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास है? फॉर एग्जांपल लेंथ है, लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। मास है, मास को मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से लेंथ, मास, टेम्परेचर और एक और लिख लेंगे टाइम, ईटीसी वगैरह। ठीक है, सो ये लेंथ की मेजरमेंट कर सकते हैं, मास की मेजरमेंट कर सकते हैं, टेम्परेचर की मेजरमेंट कर सकते हैं, टाइम की मेजरमेंट कर सकते हैं, प्रेशर की मेजरमेंट कर सकते हैं, फोर्स की मेजरमेंट कर सकते हैं। सो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। फिर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इसके टाइप्स हैं हमारे पास, दो टाइप से इसके। स्केलर क्वांटिटीज, नंबर 1 स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो पहले को स्केलर को डिस्कस करते हैं और दूसरा हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज। दूसरा क्या है? सेकेंड वन पे वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज के दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are completely described by those physical quantities which are completely described by magnitude and proper unit। ठीक है, जिसके ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको कंप्लीटली बयान करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक हमारे पास है मैग्नीट्यूड और दूसरा है प्रॉपर यूनिट। इसकी एग्जांपल क्या है? सच एज, अभी लेंथ मैंने लिखा है, तो लेंथ हमारे पास, अगर लेंथ का मैग्नीट्यूड है, कंसिडर करते 2, सो लेंथ का यूनिट हमारे पास तो मीटर है, तो 2 मीटर है।
ठीक है। अगर बड़े यूनिट में लिखना है, वैसे एसआई यूनिट इसका मीटर है, अगर बड़े यूनिट में मैं लिखूंगा किलोमीटर। सो देखिए हमारे पास ये 2 इज मैग्नीट्यूड, 2 मेरे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। और इसी तरीके से ये जो किलोमीटर है या मीटर है, ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर यूनिट है। कोई प्रॉपर यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर यूनिट, हमारे पास कोई यूनिट है सिंपली, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लिखवाया था टेम्परेचर। सो पहला हमारे पास था लेंथ, दूसरा एग्जांपल है टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो यूनिट है वो केल्विन है। टेम्परेचर है तो टेम्परेचर कंसीडर करते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये 25 इज द मैग्नीट्यूड और सेंटीग्रेड यू कैन सी, क्योंकि इस यूनिट की अगर बात करें तो केल्विन है, 25 केल्विन कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। या 273 केल्विन, जो इसका जो जीरो है वो 273 से स्टार्ट है, 273 केल्विन हमारे पास है। 273 इज द मैग्नीट्यूड एंड K इज द प्रॉपर यूनिट। सिमिलरली दोज फिजिकल क्वांटिटीज, अभी वेक्टर्स पे आते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है which are completely described by, which are completely described by magnitude comma proper unit, magnitude इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कामा यूनिट, प्रॉपर यूनिट का वर्ड यूज करो, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। प्रॉपर यूनिट, प्रॉपर यूनिट एज वेल एज स्पेसिफिक डायरेक्शन या सिंपली डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन और सिंपली डायरेक्शन। यू कैन से इसमें हम लोगों ने इस बात पे जोर देना है कि वेक्टर्स में हमारे पास क्या है, वेक्टर को बयान करने के लिए यानी वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों की तो ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ डायरेक्शन इज़ वेरी मस्ट, ठीक है। तो डायरेक्शन मस्ट है। कंसीडर करते हैं हमारे पास जो एग्जांपल है फोर्स, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स नंबर 1 फोर्स है। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, इसी तरीके से एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। सो अभी देखिए एक्सेलरेशन, किसी बॉडी पे मैंने फोर्स अप्लाई कर लिया, कंसीडर करते हैं ये कोई बॉडी है, इस पे मैंने फोर्स अप्लाई कर लिया, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो देखिए फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स का कंसीडर करते हैं ये 2 न्यूटन। सो न्यूटन हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स, इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यू कैन से कि इसकी डायरेक्शन स्पेसिफिक है, कोई पॉइंट टू पॉइंट इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट का एक आसान से एग्जांपल दे दिए। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करूंगा उसी डायरेक्शन में यू कैन से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है स्पेसिफिक है, ए टू बी है, तो स्पेसिफिक डायरेक्शन है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो मैग्नीट्यूड की बात कर ले तो ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, प्रॉपर यूनिट भी होगा और स्पेसिफिक डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट कब बात वो करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये ए से बी की तरफ जा रही है, कोई बॉडी है ए टू बी जा रही है, पी से क्यू की तरफ जा रहा है, तो स्पेसिफिक डायरेक्शन है। सो हमारे पास वेक्टर क्या थे, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ है जिसको हम लोग फिजिकली देख सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। कुछ एग्जांपल मैंने लिखवाए, तमाम जो क्वांटिटीज़ अगर हम लोग इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज़। फिर इसके दो मेन यू कैन से टाइप्स हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज़ है और दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज़।
सो स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं जिसमें हमारे पास क्या हो, जिसमें हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज है जिसमें मैग्नीट्यूड हो और कोई हमारे पास प्रॉपर यूनिट हो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास लेंथ में मास है, दीज आर हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। सो वेक्टर क्वांटिटीज पे आते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज है जिसमें एक डिफरेंस आ रहा है, वो स्पेसिफिक डायरेक्शन या डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, टॉर्क है, मोमेंटम है, ईटीसी वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल रहते हैं वेक्टर्स और स्केलर के, तो कुछ एग्जांपल हो गए। सो अभी मेरे ख्याल से दूसरा टॉपिक, जो भी टॉपिक होगा उसको कंप्लीट करेंगे। सो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था हमारे पास के वेक्टर्स क्या होते हैं। ये तकरीबन चैप्टर एंड में हमारे पास इक्विलिब्रियम का टॉपिक आएगा, ये सारी चीज़ें हमारे पास वेक्टर होंगी। सो हमारे पास जो टॉपिक है अभी वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ है, ठीक है। सो वहाँ इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए दूसरी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी वीडियो में बनाएंगे। इसको मैं रेस कर रहा हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, इसकी रिप्रेजेंटेशन डियर स्टूडेंट्स, ऐसे काम करते हैं, ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। सो वे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स क्वांटिटीज़ को के लिए मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच। मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर आज्ञा अदा कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।